चैतन्य स्वामी कामने एक बार फिर आपके साथ आपके सामने। आज पत्रिका में बताए जाने वाले एक विशेष योग के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। चर्चा अर्थात आपको बताने आए हैं। चर्चा क्या करेंगे, बताएंगे आपको कि ये योग क्या है और कैसे इसका परिणाम मिलता है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि पत्रिका सबकी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लक्षण सबके साथ होते हैं। तो जिस किसी को भी लक्षण दिखाई दे और समझ जाए कि इस प्रकार की कोई योग आपकी पत्रिका में है, यदि पत्रिका है तो भी और नहीं है तो भी आपके साथ ये घटना घट रही है, मतलब ये योग ये दोष आपके साथ है। तो इसलिए इस विशेष योग के ऊपर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। तो आप कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसमें काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है, जिससे आप अपने आपको भी, अगर आप पीड़ित हैं तो अच्छा कर सकते हैं, आपको सुधार सकते हैं अपने आप को, या फिर आपके अपने हैं, आपको जिसे लगता है कि वो पीड़ित है तो उन्हें भी आप कुछ अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं विशेष योग के बारे में, जिसके बारे में बता रहे थे आपको। तो पत्रिका में अक्सर जो देखते हैं ज्योतिषी या जानकार कर जाते हैं, दिखाते हैं, तो बोलते हैं कि आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, आपकी पत्रिका में पितृदोष है। तो ये पितृदोष आखिर होता क्या है, काल सर्प दोष आखिर होता क्या है? तो काल सर्प दोष जो होता है वो तो पत्रिका में कहते हैं कि राहु और केतु के बीच सारे ग्रह नवग्रह जो हैं उसमें 2 छाया ग्रह राहु केतु और 7 ग्रह हैं। तो राहु केतु के बीच जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो ये काल सर्प दोष होता है। और 12 भाव है कुंडली में, तो 12 भावों के हिसाब से 12 जो है योग काल सर्प के अलग अलग बन जाते हैं। ठीक है, अब पितृदोष क्या होता है और काल सर्प दोष क्या है और इनमें आपस में समानता क्या है या इनके लक्षण क्या है? तो सुनिए, पितृदोष जो होता है और काल सर्प जो दोष होता है, इसके लक्षण होते हैं वो प्रायः एक समान होते हैं। जैसे काल सर्प दोष में ये होता है कि व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है, जब नकारात्मक प्रभाव दिखाता है। तो 2 प्रकार से होते प्रभाव, सकारात्मक भी होते, नकारात्मक भी होते हैं। तो सकारात्मक तो व्यक्ति की तरक्की कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब नकारात्मक प्रभाव जब बढ़ते हैं तो व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है। रात भर चले और 2.5 कोस, एक कहावत है हमारे यहाँ पे कि आप चाहे कितना ही प्रयास कर ले, बाकी अंत तक कुछ नहीं होता। ये यूं कह लो कि जैसे लंगर जो डला हुआ हो नाव का नदी किनारे, और आप रात भर चप्पू चलाते रहे इस भ्रम में कि हम नदी में पार कर रहे हैं, और फिर जब सुबह उजाला होता है तो मालूम पड़ता है कि हम रात भर चप्पू चलाते रहे लेकिन नाव तो लंगर से बंधी रही। तो ऐसे कुछ अनुभव, ऐसी कुछ बातें जीवन में घटित होती है कि हम लाख प्रयास करें बाकी तरक्की नहीं कर पाते। करते भी है, कुछ दिन थोड़ा तरक्की करते हैं, वापस नीचे गिर जाते हैं। जैसे ट्रेन का खंभा चढ़ने की कोशिश करें, 4-5 फीट ऊपर चढ़ेंगे, फिर 2-3 फीट नीचे गिरेंगे, फिर 5-6 फीट चढ़ेंगे, फिर 8 फीट नीचे गिरेंगे। तो इस प्रकार से चढ़ना उतरना, अप्स एंड डाउन, जिस प्रकार बाल टप्पा खाती है, फेंकते ऊपर जाती है नीचे आती है, तो जो फ्लक्चुएशन होता है, जो ऊपर नीचे जो होता है, जो फ्लक्चुएट होती है चीजें, ये जो होता है ये काल सर्प का लक्षण है। पितृदोष का लक्षण क्या है? पितृदोष का लक्षण भी कुछ ऐसा ही है कि आदमी तरक्की नहीं कर पाता है। अगर पैसा बहुत अच्छा आ रहा है तो शारीरिक रोग है, शारीरिक रोग है तो पैसा नहीं आ पा रहा है, पैसा भी आ रहा है शारीरिक रोग भी नहीं है तो कोई और रोग है। जैसे मान लो संतान अच्छी नहीं निकल रही है, संतान की तरफ चिंता है, पति की तरफ चिंता है, माता पिता की चिंता है, या किसी और प्रकार की चिंता है, तो कहीं ना कहीं आदमी चिंता में भूलता जाता है। तो ये जो है तरक्की में बाधा देते हैं। और आदमी को लगता है कि मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, पैसा आता है और चले जाता है, पैसा आने के पहले उसके रास्ते लग जाते हैं, कहाँ क्या होना है। तो पैसे की आवक होने के बाद में भी हमें तंगी, आर्थिक तंगी जो है महसूस होती है, वो इस योग के लक्षण है। तो पितृदोष क्यों आता है, काल सर्प दोष का क्या है? तो इसका सीधा है कि हमारे पिछले 7 पीढ़ियों में कहीं न कहीं किसी ने सर्प हत्या की है, या सर्प हत्या का कारण बने हैं, चाहे जाने में बने चाहे अनजाने में बने, और वो सर्प दोष जो है पत्रिका में आ रहा है, और इसीलिए वो हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। पितृदोष जो आ रहा है वो भी ऐसा ही है कि पितृदोष में हमारे जो पितृ है वो गए हुए हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं हुई बराबर। तो कोई घर से निकल गया, साधु बन गया, संन्यास ले लिया, या कहाँ चला गया पता नहीं,
वो जिंदा है या मर गया पता नहीं, और वर्षों के बाद कालांतर में जब कभी उनका देहावसान हुआ है, उनकी अंत्येष्टि क्रिया हुई या नहीं हुई ये कोई गारंटी नहीं। वो जंगल में मरे हैं, नदी किनारे मरे हैं, पानी में डूब के मरे हैं, आग में जल के मरे हैं, करंट से मरे हैं, जहर खा के मरे हैं, या जाने अनजाने में जहर खा लिया इसलिए मरे हैं, या शस्त्राघात से मरे हैं, या मशीन में आ गए, या यंत्र में आ गए, या हवाई दुर्घटना में गए, कैसे गए, कहाँ गए, कैसे हुआ कोई नहीं जानता, या पहाड़ से गिर गए, या पहाड़ से चढ़ते चढ़ते मरे। तो कुल मिलाकर ये कि जो हमारे जो पितृ हैं उनकी अंत्येष्टि यदि नहीं हुई है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी चल रहा है कोरोना का जो अभी समय चल रहा है, ये बहुत विकट घड़ी है। ऐसे में कई लोगों की जो है मृत्यु हो रही है, और मृत्यु होने के बाद उनका अंतिम संस्कार बराबर नहीं हो पा रहा है, उनकी अंत्येष्टि नहीं हो पा रही है। तो ऐसी जो परिस्थिति होती है जिसमें अंत्येष्टि नहीं हो पाती है, या जैसे कभी कोई जंगल में मर गए तो उनकी लाश को जंगली जानवर खा गए, या कहीं जैसे बर्फीले क्षेत्र में मर गए तो लाश मिली ही नहीं, रेगिस्तान में चले गए तो लाश नहीं मिली, तो बर्फीले क्षेत्र रेगिस्तान ऐसे कहीं कहीं लाश मिली ही नहीं, व्यक्ति मर गया पर लाश नहीं मिल पाई। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कोई एसिड में गल गया, कोई टैंक में गिर गया, कोई ऐसा कुछ हो गया, या नदी में पानी में बह गया और बहते बहते कहीं दूर बहुत दूर चला गया, तो ऐसी परिस्थिति में जब अंत्येष्टि नहीं हो पाती, अंतिम संस्कार नहीं हो पाता बराबर विधि विधान से, तब उस स्थिति में उस आत्मा की गति नहीं होती और वो आत्मा प्रेत योनि में भटकती है। प्रेत योनि में भटकती है इसलिए जो है वो शांति प्राप्त नहीं कर पाती, उसकी जो कलप है, उसकी तड़प है, वो उस परिवार के उसके जो उत्तराधिकारी, जो उसके घर के जो वंशज है, उनको परेशान करती है, और वही बनता है पितृदोष का कारण। और कई बार जैसे संतान नहीं होती, शादी हो गई 2-2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, संतान नहीं हो रही है, या संतान में पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई खाने वाला नहीं है, वारिस नहीं है कोई, ऐसी स्थिति बन जाती है, उसके कारण दे देता है। तो ये दोष जो है पितृदोष जो आ जाता है, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को नुकसान होते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही, नौकरी लगी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, योग्यता नहीं मिल पा रही, जवान लड़की है लड़का है, शादी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो रहे, रिश्ते आ रहे हैं चले जा रहे हैं, या शादी हो गई तो वापस घर छोड़ दिया, पहुंचा दिया, पति ने त्याग दिया, या विधवा हो गई बहुत अल्पायु में, या परित्यक्ता हो गई, या ऐसा कुछ घटना घट गई, या संतान जो है पथभ्रष्ट हो गई, व्यसन में लग गई, बुरी संगत में लग गई, धंधा व्यापार चौपट हो रहा है, या धंधे में कहीं ना कहीं हाय लग रही है, कहीं कुछ तरक्की नहीं हो पा रही, घर में डॉक्टर का बिल बढ़ता जा रहा है, या अनावश्यक खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, या आपसी कलह हो रही है, या अड़ोसी पड़ोसी से या रिश्तेदारों से मतभेद हो रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, किचकिच हो रही है, शांति नहीं है, समय पे आप खाना नहीं खा पा रहे, समय पे आप सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, आपका दैनिक जीवन बिगड़ा हुआ है, ये सारे लक्षण पितृदोष के होते हैं। आप पूजा करते हैं, आपको जमाई आती है, आंसू आते हैं, आप रात को डर के उड़ जाते हैं, नींद में घबरा के, विचित्र सपने आते हैं जो कभी कभी याद रहते कभी नहीं रहते, पर आप भयभीत हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई पूजा के हमें पीछे खड़ा हुआ है, कोई साथ चल रहा है, कोई है, ऐसा एक फोबिया जैसा होता है, भ्रम जैसा होता है। ये सारे जो लक्षण है ये पितृदोष के होते हैं। हाथ पाँव कपकपी आना, घबराहट होना, अज्ञात भय होना, ये पितृदोष के लक्षण है। कोई सपने में आना, किसी गला दबाना या कुछ करना, या कोई डिमांड करना, कोई मांगना, हम समझ नहीं पाए वो क्या बोल रहा, कुछ बोल के चले जाए, या घर की पितृ दिखे, तो ये पितृदोष के लक्षण है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये लक्षण तो सारे आ गए जो होते हैं वो लगभग, और इससे हर व्यक्ति जो पीड़ित होता है वो कहीं ना कहीं तो मतलब आमना सामना इन लक्षणों से व्यक्ति का होता है जो पीड़ित होता है। अब ऐसे में एक भ्रांति चली आ रही है, एक बात है कि पितृदोष है तो आप गया भी चले जाएं, नासिक चले जाएं, उज्जैन चले जाएं और श्राद्ध कर दें। ये कहाँ तक उचित है, ये एक विशेष प्रश्न है। तो नासिक जाना अच्छी बात है, त्र्यंबकेश्वर जाना बातें वहाँ करना चाहिए, वहाँ विशेष स्थान है, वो कुशावर्त तीर्थ है, तो वहाँ तो आप कर सकते हैं, है ना। गौतमी जो नदी है
गोदावरी जो है वो ऋषि गौतम के कारण जो अस्तित्व में आई है, गंगा उतरी अवतरित हुई। लेकिन जैसे गया जी जाके श्राद्ध करके आ गए पितरों का, और वहां चाय के लिए कबस्ती, पानी के लिए लोटा गिलास सब छोड़ के आ गए, और उसके बाद पलट के नहीं देखा। और यह एक रूढ़ी है, एक मान्यता है जो कि सर्वथा गलत है कि वहां जाके पितरों को छोड़ के आने के बाद पितरों का श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तो गया जी छोड़ दिया, आपको जरूरत नहीं। तो यहाँ इसीलिए विशेष तौर पे वीडियो बनाया है कि ये जो हम भ्रांति पाले हैं ये सर्वथा गलत है, क्योंकि इसमें शास्त्रों में ये बताया गया है कि जैसे हमारे कुल देवी देवता होते हैं वैसे पितृ होते हैं, और हर घर में 3 पीढ़ी पितरों की सतत रहती है हमेशा। जैसे पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी। अगर पिता जिंदा है तो उसके ऊपर की 3 पीढ़ियां, दादा परदादा उनके पिताजी। अगर दादा भी जिंदा है तो दादा के ऊपर की 3 पीढ़ियां, मतलब जो सबसे बड़ा पुरुष घर में जो मूल पुरुष जो है, जो मुखिया है, उसके ऊपर की 3 पीढ़ियां। और इसी प्रकार के सबसे मुखिया है उनके ऊपर की 3 महिलाओं की पीढ़ियां। तो 3 पितृ रहते हैं, और तीनों की एक अलग अलग पद है जिसको बोलते हैं वसु, रुद्र और आदित्य। वसु, रुद्र और आदित्य। पहली पीढ़ी को वसु कहते हैं, दूसरी को रुद्र कहते हैं, तीसरी को आदित्य कहते हैं। ये 3 पीढ़ियां हमेशा होती हैं। और जब कोई व्यक्ति देहावसान हो जाता है, जाते हैं, अंत्येष्टि होती है, तो उसके बाद 12वें दिन ही एक सपिंडीकरण की प्रक्रिया होती है। कई जगह 12वें दिन कर देते हैं, कई जगह 1 साल बाद करते हैं, कई जगह 3 साल करते हैं। ये अलग अलग रूढ़ियां हैं, जबकि 12वें दिन कर देना चाहिए। सपिंडीकरण बोलते हैं इसको। सपिंडीकरण शुद्ध भाषा में कहते हैं, संस्कृत में जिसे शास्त्रों में कहते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं पाटा मिलाना या पित्तर मिलाई, पितरों में मिलाना। जो हमारे घर के गए हैं उनको पितरों में मिलाना, इसको कहते हैं सपिंडीकरण। तो जो 3 पीढ़ियां हमारी ऊपर की वसु, रुद्र और आदित्य, उन तीनों में हमारे गए पितरों को मिलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो पहला जो व्यक्ति हमारे जो निधन हुआ है, उनके पिंड को उसमें मिलाया जाता है। तो उसके लिए एक बेलनाकार सिलेंडर टाइप का बड़ा पिंड बनाया जाता है, और उसके कुशा से या स्वर्ण तार से अभी मंत्रों द्वारा 3 हिस्से किए जाते हैं। होम हवन होता है, 3 हिस्से किए जाते हैं, और उन 3 हिस्सों को तीनों जो पिंड है, वसु, रुद्र और आदित्य, उन तीनों में एक एक करके मिला दिया जाता है। अब इसका क्या होता है कि जब ये मिला दिया जाता है तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पितृ जो है वो हमारे जो गए हुए हैं वो पितृ में मिल गए। अब मिल गए तो 3 पीढ़ियां पहले थी, 3 थे, अभी 4 हो गए। तो 4 के 3 कैसे होंगे? तो उसमें ये रहता है कि जो हमारे गए हुए हैं वो वसु बन जाते हैं, और जो पहले के वसु थे, पहली पीढ़ी, वो 2nd पोस्ट में पहुंच जाते हैं, रुद्र पे। और जो रुद्र होते हैं वो आदित्य पहुंच जाते हैं, और जो आदित्य होते हैं उनकी गति हो जाती है, उनको मोक्ष माना जाता है कि उनकी गति हो गई। तो इस प्रकार से जब 4थी पीढ़ी आती है तो पहले की जो 4थी पीढ़ी आगे की वो मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से एक एक आगे जाते हैं। तो ये 3 पीढ़ियां हमेशा सतत साथ में रहती है। तो इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि गया जी जाके श्राद्ध करके आ गए और पितरों को छोड़ के आ गए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि अगर आपने तीनों पीढ़ियों को वहां मोक्ष करा दिया, पहली बात तो ये संभव है नहीं, लेकिन अगर समझो ये होता भी है और मोक्ष करा भी दिया जाता है, तो फिर आपकी जो यहाँ जिसकी जो मृत्यु होगी तो आपका जो पिंड होगा वो कहाँ जाएगा, ये प्रश्न आपसे प्रश्न है। क्योंकि जब पितर मिलाई होती है तो आगे के 3 पीढ़ियों में ही तो हमारे यहाँ के गए हुए को मिलाते हैं पितरों में। जब पितर ही चले जाएंगे तो मिलोगे काय में आप, मतलब आपका पिंड हवा में लटक जाएगा, आपको जाने को जगह नहीं मिलेगी और आपकी पितर मिलाई नहीं हो पाएगी। और जब तक पितर मिलाई नहीं होगी तब तक आपकी गति नहीं होगी, आप पितरों में नहीं जाओगे। और पितरों में नहीं जाओगे अर्थात आप कौन सी योनि में रहोगे? आप प्रेत योनि में रहोगे। अब प्रेत योनि में होंगे तो क्या होगा? तो जिस घर में प्रेत योनि में आत्मा रहती है वहां कभी भी सूतक समाप्त नहीं होता। जो 10 दिन का 12 दिन का सूतक रहता है मरने के बाद, वो 12 दिन का सूतक कभी समाप्त नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है जब तक कि वो पितृ प्रेत योनि से मुक्त न हो जाए। और जहाँ सूतक होता है वहां भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ सूतक के दौरान पूजा पाठ आदि भी नहीं करने चाहिए।
होम हवन अंगारी नहीं करनी चाहिए। वास्तु पूजा, ग्रह पूजा, शादी ब्याह आदि कोई मांगलिक कार्य नहीं होते, और अगर होते हैं तो सूतक में किए गए पूजा का जितना पूजा करने में पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पाप मिलता है। सूतक में यदि कोई पूजा करता है तो उसे पुण्य से ज्यादा पाप मिलता है, इसलिए सूतक में पूजा नहीं की जाती है। और यदि सूतक में पूजा हुई तो आपका पूजा करना बेकार है, बल्कि उल्टा पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो यदि सूतक में पूजा करने से इतने नुकसान है, सूतक में पूजा करना उचित नहीं, और उचित नहीं है तो अगर आप पितरों को वहां छोड़ के आ जाएंगे और आपके यहाँ के जो नए जो शांत हो रहे हैं, देहांत हो रहे हैं, वो पितरों में नहीं मिलेंगे तो आपके परिवार में सूतक हमेशा बना रहेगा, और वो कभी पितरों में मिल नहीं पाएंगे और सूतक हमेशा बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो एक भ्रांति है कि आप जाकर के गया जी श्राद्ध करके आके छोड़ के आ गए, अब कुछ नहीं करना है, तो ये सर्वथा गलत है। अब क्या होना चाहिए ये देखिए, आपके यहाँ जो पितृ गए उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई या जिनका श्राद्ध नहीं हुआ, उसके कारण पितृदोष आता है। तो पहला पितृदोष हुआ अंत्येष्टि नहीं होने के कारण, कि अंत्येष्टि नहीं हुई इसलिए। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि जैसे हम लोग हमारा एक दिन व्यतीत करते हैं सुबह से शाम तक, वैसे ही जो हमारे पितृ हैं उनका भी दिन होता है। ब्रह्मलोक में पितृलोक जो होते हैं, तो इनमें हमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि हमारे यहाँ का जो एक दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, और ब्रह्मा जी का जो दिन होता है वो एक 12 महीने का होता है, मतलब मृत्यु लोक के 12 महीने और वहां का एक दिन बराबर होता है। ये कालावधि की बात है। अलग अलग लोक के अलग अलग जो काल होते हैं, जो अवधि होती है वो ऐसी होती है। तो ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि आपने, हमारे पितरों से कहते हैं कि आपने जीवन में जो भी अच्छा बुरा ताक में रख करके, उचित अनुचित को ताक में रख करके जो कमाया, अपने पुत्रों के लिए, पौत्रों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए इकट्ठा करा, माया मोह कर जोड़ी, जो मकान दुकान बनाए, जो भी कुछ अर्जित किया, और उसके बाद आप यहाँ पे आ गए हो, तो आप यहाँ रह सकते हो, रहने में कोई तकलीफ नहीं है। पर जब भोजन का समय होगा तो भोजन तो आपको आपके परिवार वाले ही देंगे, क्योंकि आपने उनके लिए सब इकट्ठा करा था, हमारे लिए नहीं करा था, इसलिए भोजन तो वही मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि पितृपक्ष जब आता है, श्राद्ध आते हैं, भाद्रपद अनंत चतुर्दशी के बाद जो श्राद्ध चालू होते हैं, तो उस श्राद्ध पक्ष के दौरान जो है वहां से ब्रह्मा जी सब पितरों को नीचे मृत्यु पहुंचाते हैं कि आप जाओ। तो वो जो समय होता है वो इनका लंच आवर होता है, इनका दोपहर के भोजन का समय होता है, तो उस समय तो भोजन करने आते हैं। तो ये दिन में एक बार भोजन करने आते हैं, और इनका दिन का एक भोजन मतलब हमारे यहाँ साल भर में एक बार इनका आना ये होता है, क्योंकि इनका एक दिन हमारे यहाँ के 12 महीने। तो ये हर रोज भोजन करने नीचे अपने मृत्युलोक में आते हैं, अपने पुत्र पौत्रों के पास, अपने वंश के लोगों के पास, अपने कुल के लोगों के पास आते हैं, और हर दिन भोजन करने आते हैं। और हमारे यहाँ आते हैं और हम उनको खिला देते हैं तो खा लेते हैं, और नहीं खिलाते तो चुपचाप चले जाते हैं, ये सोच करके कि हमने शायद गलत काम किया, हमको नहीं ज्ञान था कि हम क्या कर रहे हैं, हमने जिसके लिए इतना सब कुछ करा बलिदान और इतना प्रॉपर्टी, इतनी माया इकट्ठी करी, वो लोग हमको भूल चुके हैं। तो एक दिन तो भोजन नहीं करके चले जाते हैं, दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर भोजन नहीं करते चले जाते हैं, तीसरे दिन आते हैं, ऐसे कई दिन तक वो ऐसे आते चले जाते हैं। पर एक समय ऐसा आता है जब उनकी सहन शक्ति की सीमा हो जाती है, अंत हो जाता है, तब वह जो है कलपते हैं और श्राप देते हैं कि हमें जैसे आप कल्प पा रहे हो, जैसे हम कल्प रहे हैं वैसे आप भी कल्पोगे। अगर हम सुखी नहीं है तो हमारे द्वारा प्रदत्त प्रॉपर्टी से, हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों से, रक्त से, हमारे द्वारा बनाए गए आपके देहों से आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आर्थिक, शारीरिक और मानसिक त्रास चालू होता है कुल में। कब? जब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक श्राद्ध नहीं होते।
मतलब श्राद्ध का लोप हो जाता है। हम श्राद्ध व्यवस्थित नहीं करते, पिंडदान नहीं करते, पितरों के निमित्त कुछ नहीं करते तब, क्योंकि पितृ आते हैं, घर के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि वो दिखते नहीं हमको, लेकिन वो होते हैं वायु रूप से, और हम जो देते हैं वो खा के चले जाते हैं। दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, लेकिन उनका उपास घट जाता, उनका उपास हो जाता है। एक दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, ऐसे करते कई दिन तक, और कई दिन मतलब कई सालों तक, 8 साल, 10 साल, 7 साल, 15 साल। जब श्राद्ध का लोप होता है, घर में श्राद्ध कर्म नहीं होता है, पिंडदान नहीं होता है, तो ये होता है। तो इसलिए प्रति वर्ष श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध के लिए 16 श्राद्ध की 16 तिथियों के अलावा शास्त्रों में कन्या राशि से वृश्चिक राशि के सूर्य तक का काल, अर्थात 2 महीने का काल पितरों का बताया गया है कि 2 महीने का समय जो होता है वहां का 2 घंटे का या 1.5 घंटा जो लंच का समय होता है, दोपहर के भोजन का ब्रह्मलोक में वो होता है। इस समय वहां से पितृ यहाँ पे आते हैं और भोजन के लिए, और अगर हम उस समय कुछ नहीं दे पाते हैं तो वह नाराज होकर चले जाते हैं और श्राप देते हुए जाते हैं, तो उनका श्राप हमें तकलीफ देता है। तो इसलिए जिनके यहाँ 8 साल, 10 साल, 15 साल श्राद्ध नहीं होते हैं, और उनके जो मांगलिक कार्य होते हैं, जब विवाह होते हैं, जब संतान आती है, तो संतान की पत्रिका में पितृदोष आता है, काल सर्प दोष आता है, क्योंकि उसके घर के पितृ तृप्त नहीं है। अगर किसी के घर के पितरों का अंत्येष्टि नहीं हुई तो प्रेत योनि में है, तो प्रेत योनि का आता है। पितरों का श्राप आता है, श्रापित कुंडली होती है तो घर में संतान नहीं होती है, नौकरी नहीं लगती है, शिक्षण नहीं हो पाता है, एजुकेशन नहीं हो पाती है, नाना प्रकार के अड़ंगे आते हैं, शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, आर्थिक त्रास होता है, अर्थात कई प्रकार की व्याधियां होती है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। और यश अपयश, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, दवाखाना लगा रहता है, और ऐसे व्यय जिसे आप टाल नहीं सकते वो करना पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो दोष है पितरों की तृप्ति न होने के कारण होता है, या पितरों की अंत्येष्टि नहीं होती और सूतक उनके घर में रहता है उसके कारण होता है, या कोई सर्प हत्या घर में आपके यहाँ किसी हुई है, किसी ने कर दी जाने अनजाने, उसके कारण होता है। तो इस ऐसे जो जातक, ऐसे जो लोगों में जो घरों में जो संतानें होती है उनके जन्म होते हैं अमावस्या को, चतुर्दशी को, या और बुरे योग में होते हैं, काल सर्प योग में होते हैं। ऐसे बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, गंड मूल में होते हैं, अतिगंड योग होता है। तो जो तिथियां शांति कराने की होती है उसमें आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पितरों के रूप में, वो कहीं ना कहीं वो जो प्रेत योनि की जो पितरों की है उसके कारण होता है। तो इसलिए करना चाहिए। तो ये तो हुआ आपका योग और दोष। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए पूजा करना पड़ती है, नासिक जाकर के, त्र्यंबकेश्वर जाकर के, विशावत्स तीर्थ पे, गया जी जाकर के, और अवंतिका नगर उज्जैन में भी। लेकिन इसमें क्या होता है, गया जी श्राद्ध करना उचित नहीं है, या उचित है बता रहे थे, इसका मतलब ये नहीं गया जी श्राद्ध नहीं कर सकते। गया जी श्राद्ध कर सकते, विष्णु पद है वहां पर, विष्णु के पांव है, तो इसलिए तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र में श्राद्ध लाभदायी होता है। और इसका अर्थ ये नहीं कि वहां करके आ रहे तो श्राद्ध करना नहीं है। चाहे नासिक भी जाएंगे, गया जी भी जाएंगे, तो भी घर पे श्राद्ध रेगुलर करना है प्रतिवर्ष, क्योंकि प्रतिवर्ष आपका है, उनका प्रतिदिन है, और वो दिन में एक बार भोजन करने आते रहेंगे जब तक कि उनकी गति नहीं होगी। और गति होगी तो चौथी पीढ़ी की होगी, 3 पीढ़ियां हमेशा साथ रहेंगी, अर्थात पितृ हमेशा साथ रहते हैं, तो वो हर दिन हमारे आएंगे, इसलिए हर साल श्राद्ध करना है। अब नासिक जाके क्या होता है? नासिक जाके जो विधि होती है उसका सिर्फ मूल तत्व ये रहता है अनुसार कि हमारा माफीनामा, हमारा प्रायश्चित होता है कि हे पितृदेवता, हम आपके श्राद्ध कर्म का, हमारे घर में लोग हो चुका है, हम आपका श्राद्ध कर्म नहीं कर पाए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, इससे आप लोग भूखे रहे, आप अतृप्त रहे, आपको हमारे कारण कष्ट हुआ, हमें क्षमा करें, और आज ही हमारी पूजा स्वीकार करें, तृप्त हो और आशीर्वाद दें। और हम आपसे संकल्प करते हैं, प्रण करते हैं कि भविष्य में प्रति वर्ष या प्रतिदिन, जो आपके प्रतिदिन और हमारा प्रतिवर्ष, हम अपनी यथाशक्ति यथाश्रद्धा से श्राद्ध करेंगे। ये होता है संकल्प, ये होता है प्रायश्चित उस जगह पे नासिक में जाकर के। तो इसलिए ये प्रायश्चित करके आना, फिर घर पे आके शांति पाठ करना, ताकि घर में कोई अशांति, अतृप्त आत्मा हो तो शांत हो जाए, कोई अवायवी शक्ति का दोष हो तो चले जाए, और फिर उसके बाद हर साल श्राद्ध करना, और वो रेगुलर करना, प्रति वर्ष करना, ये हमारी दायित्व है, हमारी जवाबदारी है, अगर हम हमारे पितरों के प्रति सचेत है तो। और नहीं तो क्या होगा,
साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, वापस वही 2-4-5 दिन वो आएंगे, भूखे रहेंगे, फिर कल्पेंगे और फिर श्राप देके चले जाएंगे। तो फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पितृ दोष ना हो, काल सर्प दोष ना हो और आप आने वाली आपकी पीढ़ी जो है उनकी पत्रिकाओं में दोष ना आए, तो आप ये श्राद्ध जो है पहले नासिक जाके पूजा करने पितृदोष की, और उसके बाद घर पे आके शांति पाठ करें और फिर हर साल श्राद्ध करें। हर साल श्राद्ध करने से आपके यहाँ से ये दोष नहीं के बराबर हो जाएगा, नहीं आएगा। इसमें भी एक बड़ी पूजा होती है जिसे महालय कहते हैं। महालय श्राद्ध यदि आप हर साल घर पे करते हैं तो आपको पितृदोष से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल सकती है। जिन बच्चों की पत्रिका में आ चुका है वो तो आ चुका है, पर आने वाली संतान है उनकी पत्रिका में दोष नहीं आएगा और आपके घर में भी संतान दंपत्ति संतान होगी, पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, पुत्री प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य होंगे। कहीं जमीन जायदाद का मामला है, पितरों की संपत्ति का मामला है जो आपको नहीं मिल पा रही है, कागज रखे नहीं मिल पा रहे, कहीं कुछ सबूत नहीं मिल पा रहे, या आपका अपना पितरों की प्रॉपर्टी जो आपका हक की मिल नहीं पा रही है, तो वो सब संभव है। उसके लिए महालय श्राद्ध करना चाहिए, उससे ये संभव हो सकता है। तो ये प्रकार के जो है दोष आते हैं और शांति पूजा करना पड़ती है। महालय श्राद्ध को बता रहे हैं, महालय श्राद्ध करना चाहिए। इस महालय श्राद्ध में होता क्या है, ऐसा क्या होता है महालय श्राद्ध में पितृदोष शांत हो जाता है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ा गर्व भी होगा हमारे भारतीय सनातन भारतीय धर्म पे कि हमारा धर्म कितना व्यापक है। हमारे पुराने ऋषि मुनि जो थे प्राचीन काल से, उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी। क्या होता है कि उसमें जितने भी हमारे घर के पितृ हैं उन सबका श्राद्ध होता है, सबके पिंड होते हैं। 4 प्रकार की त्रया बोलते हैं, जैसे पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, और जो श्राद्ध कर रहा है उसके ननिहाल पक्ष से भी लेते हैं। उसकी माँ की तरफ जो माता है ननिहाल पक्ष में, तो उसके मातामह, पितामह, प्रपितामह, मातामही, पितामही, प्रपितामही, अर्थात मम्मी के पापा, उनके पापा, उनके पापा, मम्मी की मम्मी, उनकी सासू, उनकी सासू, इस प्रकार के 3 के 4 त्रया, मतलब 12 पिंड लग जाते हैं। फिर काका, काकी, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, कोई छोटा भाई बहन, कोई कुंवारा, कोई शादीशुदा, कोई बच्चा आ गया, वो सबके पिंड आ जाते हैं। और इन सबके साथ कोई गुरु बनाया है, गुरु का आ जाता है, कोई शिष्य आपका है उसका आ जाता है। इसके साथ साथ कोई आपके मित्र का आपको दान श्राद्ध करना है किसी को, तो वो भी आ जाता है। और इसके अलावा 4 धर्म पिंड लग जाते हैं, 4 या 5 धर्म पिंड लगा सकते हैं। और धर्म पिंड ऐसे होते हैं, उन पिंडों के अंदर वो लोग आते हैं सबसे पहले जो आपके घर में नौकर चाकर हुए हैं, जो आप पे आश्रित रहे हैं, वो लोग यदि है गए हैं तो उनके साथ नहीं हुए, उनको। दूसरा आता है कोई ऐसे जो घर में गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े पाल रखे हो, चले गए हो, भैंस पाली हो, मर गई हो, वो आते हैं। और तो ऐसे आते हैं जो घर में झाड़ लगाया है, गुल्लर का, पीपल का, बरगद का वृक्ष लगाया है, उसको काट दिया है, किसी ने गलती से उखाड़ दिया है, तो उसका पिंड भी आता है। एक ऐसा पिंड भी आता है कि जैसे आप मान लो कहीं किसी संपर्क में आए कुछ समय के लिए, तो उसका आता है जो नहीं है हयात में, दुनिया में। जैसे कि आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, रास्ते में कोई मिला आपको यात्रा के दौरान, उसने आपको कुछ चाय पानी पूछा, आपने उसको बिस्किट और खिलाया है, कुछ संबंध कुछ देर के लिए बना, आपकी प्रेम बातचीत हुई, प्रेम व्यवहार हुआ, कुछ खान पान हुआ, तो वो लोग के भी आ जाते हैं। और साथ साथ जो जितने जीव जंतु घर में चींटी, कीड़े मकोड़े गए, उनके भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक पिंड आता है जो कि लंगड़े, लूले, अपाहिजों का आता है। और किसी ने आप पे उपकार किया और किसी ने आपको गोद लिया, किसी ने आपको पढ़ाया लिखाया, या आपको पढ़ाई लिखाई पे खर्चा करा, या आपको आर्थिक मदद करके आपका उद्धार करा, या आपको संकट से उबारा, उसका भी आ जाता है। किसी का उपकार हो उसका भी आ जाता है। उसमें एक पिंड में दुनिया भर की जितनी जीवात्माएं गई हैं उन सबके लिए एक पिंड होता है। जैसे लातूर भूकंप में कोई चला गया, सुनामी लहर में कोई चला गया, कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ था, वो हमला हुआ था अमेरिका में, ऐसे कई युद्ध हुए हैं, आतंकी घटनाएं हुई है, कोई विस्फोट हुए हैं जहाँ अनेकों अनेक जीव चले गए।
उन सब जीवों के नाम से भी पिंड आ जाता है। अर्थात इस महालय श्राद्ध को जो व्यक्ति प्रतिदिन मतलब पितरों का दिन, अपने यहाँ का साल तो प्रति वर्ष बोल सकते हैं कि मृत्यु लोक में जो व्यक्ति महालय श्राद्ध प्रति वर्ष करेगा, उसके यहाँ सभी आत्माओं के पिंड लगेंगे और सभी आत्माओं को उसके हाथ से पानी मिलेगा। इस प्रकार से उन आत्माओं के द्वारा जो है आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, और जिसको सभी जीवात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो जारज हो, अंडज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो, कोई भी हो, तो फिर उस व्यक्ति को पितृदोष आ ही नहीं सकता, और उसके आने वाली संतानें, भावी पीढ़ियां हमेशा के लिए पितृदोष से मुक्त रहेंगी। पर जब तक वो लगातार दर साल यह महालय श्राद्ध करेगा। और इस महालय श्राद्ध को करने का विधान ऐसा है कि 2 माह का समय इसमें है। अनंत चतुर्दशी की जो श्राद्ध चालू होते हैं, महालय प्रारंभ होता है, वहां से कन्या राशि की संक्रांति से वृश्चिक राशि की संक्रांति अर्थात त्रिपुरारी पूर्णिमा तक यह महालय श्राद्ध चलता है 2 महीने। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कब करना है, किसी भी तिथि को कर सकते हैं, किसी वार को कर सकते हैं, क्योंकि जो पितृ संतान के समस्त आ गए हैं, तो हर वार को कोई न कोई पितृ गया हुआ है, हर तिथि कोई न कोई पितृ की है। इसलिए किसी भी दिन आप रविवार के दिन भी कर सकते हो, छुट्टी के दिन भी कर सकते हो। घर के काम काज, अपने आचार व्यवहार, अपनी दिनचर्या को देखते हुए, अपनी बाकी समस्याओं को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने बजट को बना करके कभी भी कर सकते हो 2 महीने के अंदर। लेकिन इसके करने से जिसके 5 साल, 7 साल, 10 साल हुए, लगातार हुए, उनके अनुभव आए, संतान प्राप्ति हुई है, पितृ संतान हुए, कोर्ट कचहरी से मुकदमे से बाहर आए, नौकरी लगी है, शादियां हुई है, और कई प्रकार की व्याधियों से मुक्त हुए, ऐसे अनुभव लोगों को आए और आते रहेंगे। तो यह इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब नासिक जाके करना, उसका क्या लाभ और हानि, ये देखिए आप। नासिक जाके करना है, श्राद्ध कर सकते हैं, पर वहां पे विधि विधान से होना चाहिए, क्योंकि सामूहिक श्राद्ध होते हैं, 50 लोग, 25 लोग, 30 लोग की भीड़ होती है, तो कई बार गलतियां हो जाती है। गलतियां ऐसे होती है, गुरु जी, पंडित जी गलती नहीं करते हैं, वो तो उनके मंत्र बोलते हैं, पर जो कराने वो जो करने वाला रहता है, वो व्यक्ति गलती कर लगता है, क्योंकि श्राद्ध की पूजा रोज हम करते हैं, हमें मालूम नहीं कहाँ क्या करना चाहिए, कौन सी क्रिया करना है, कौन से मंत्र पे क्या करना है, तो हम तो करते रहते हैं, और कई बार हम कुछ चूक जाते क्रिया, या कुछ चीज दोहरा देते, डबल कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, या फिर आप पड़ोस देखते हैं कि इसमें क्या कार्यक्रम करें, तो इस चक्कर में कई बार क्रियाओं का लोप हो जाता है, बार बार दोहराई जाती है, तो गलतियां हो जाती हैं, उससे बहुत तकलीफ होती है। तो यदि संभव हो सके तो कोई अपने पुरोहित को साथ में लेके जाए, करे तो अपना व्यक्तिगत पुरोहित साथ बैठे, जो जानता हो, तो उनके निर्देशों को आपसे करवा सके, या तो ये हो जाए, या फिर आपकी पूजा व्यक्तिगत कोई करवाए, तो ये संभव हो सकता है। अन्यथा अगर ऐसी पूजा में गलती होती है, तो ये भी होता है कि वहां से आने के बाद साल भर के अंदर हमारे घर में कोई घर के बड़े बूढ़े या कोई पितृ या कोई सीनियर लोग जो है, उनको हानि हो सकती है, बड़ी क्षति हो सकती है, छोटी हो सकती है। ये इसके दुष्परिणाम है श्राद्ध की गलतियों के। जब अच्छे से भी पूजा कर सकते हैं तो नासिक जाके पूजा करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं कर सकते, तो इस दौरान आप घर पे महालय श्राद्ध जरूर कर सकते हैं, जिससे कि आप इससे मुक्त हो। क्योंकि महालय श्राद्ध भी आप लगातार करने लग जाते हैं प्रतिवर्ष, तो भी आपको नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह उपाय बहुत कारगर है, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, और ये बहुत अनुभव किया हुआ प्रयोग है, इससे आप अवश्य करें, इतना ही कहना चाहूंगा। बताया था आपको दोष क्या होता है और इसके लक्षण क्या है, कालसर्प दोष क्या है, इसके लक्षण क्या है। क्योंकि पत्रिका जो देखेगा, देखना आती वो बता पाएगा कि ये कालसर्प दोष है, पितृ दोष है। लेकिन यदि पत्रिका नहीं हो किसी की तो क्या करें, तो इस समय जो है लक्षण ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो हमें बता सकते हैं कि ये दोष है या नहीं। और लक्षण जो है हम सभी जो जातक इससे पीड़ित होते हैं, पितृदोष से, कालसर्प दोष से, वो उसको एहसास उनको होता है, लक्षण होता है, जो तरक्की नहीं हो पाती है, जो बाधाएं आती है, जो समस्याएं नई बनी रहती है कोई न कोई, उससे उनको महसूस होता है। उसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि पहले बता चुके हैं। तो
उसमें हमने पितृदोष पे एक छोटा सा उपाय बताया था, करने के लिए कारगर उपाय कहा था, और उपाय बता नहीं पाए थे समयाभाव के कारण। तो उसी उपाय के लिए छोटा सा वीडियो वापस बनाया गया है ताकि आप सब लोग उस उपाय को कर सकें और लाभान्वित हो सकें। और चूंकि पितृदोष जो होता है उसकी पूजा नासिक त्र्यंबकेश्वर में होती है, इच्छावर तीर्थ पे अवंतिका नगरी उज्जैन में होती है, गया जी में भी होती है, या जहाँ बहता पानी हो और शिवलिंग हो तो अगर ज्योतिर्लिंग हो तो बहुत ही उत्तम। वैसे उज्जैन में बहता पानी नहीं है, पर महाकालेश्वर को मृत्यु लोक का ज्योतिर्लिंग कहा गया है, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा बड़ा है। और वैसे भी अवंतिका पूरी जो है तीर्थों में तिल बराबर बड़ी मानी जाती है, और यहाँ पे पूरी पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा जो है वो महाकाल के मध्य से होते जा रही है, इसलिए कुछ इन सब कारणों के कारण महाकाल का बड़ा महत्व है। और कहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव सप्तैता, मोक्षदायिका, ये 7 मोक्ष देने वाली मानी गई है। ये 7 मान जो है 7 तीर्थ क्षेत्रों का एक करके वहां जाके श्राद्ध करना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची और अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव सप्तैता, मोक्षदायिका, तो इसमें अवंतिका का नाम भी आता है, इसलिए अवंतिका में भी श्राद्ध करते हैं, ब्रह्म कपाली में भी करते हैं। पर अधिकांश तौर पर पितृदोष में जो पितृदोष की पूजा होती है उसका महत्व नासिक त्र्यंबकेश्वर में अत्यधिक है। पर वहां पूजा कराने जाते हैं तो वहां सामूहिक पूजा ही प्रायः देखने में आती है। सामूहिक पूजा होती है, 10, 15, 20, 25, 50 सभी यजमान कतारबद्ध होकर बैठते हैं और आचार्य मंत्र बोलते हैं और वो सब पूजा करते हैं। तो इसमें त्रुटि की संभावना होती है, क्योंकि हमें ये रोज का काम नहीं होता प्रत्येक व्यक्ति का कि वो पूजा करे, पाठ करे, और उसमें श्राद्ध की पूजा थोड़ी अलग होती है, तो गलतियों की संभावना बहुत होती है। उन्होंने कहा कि क्या अर्पण करना है, फूल करना है, चावल अर्पण करना है, जौ बढ़ाना है, तिल चढ़ाना है, सर्व करना है, अब सर्व करना है, हम समझ नहीं पाए, नहीं कर पाए, तो क्रिया का लोप हो जाता है। तो क्रिया का जब लोप हो जाता है तो त्रुटि हो जाती है, तो उससे ये पूजा जो है भंग हो जाती है या पूजा निष्क्रिय हो जाती है। और कई बार तो पूजा के विपरीत या दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, और कई परिवारों में ऐसा देखा गया है कि वहां से करके आने के बाद साल भर के अंदर ही घर का कोई बड़ा मुखिया या कोई बड़ा व्यक्ति अस्वस्थ हुआ है, या कई बार बड़ी क्षति भी उस व्यक्ति की हुई। तो इसलिए ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या मंदिर से जाकर पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, पर अब त्रुटि भी नहीं हो, पूजा भी हो जाए, ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकल जाए तो अच्छा है। तो उसके लिए सिर्फ ये कि अगर हो सके तो व्यक्ति को पूजा कराए वहां पे, कम से कम यजमान हो। और दूसरा, अगर हमारे साथ कोई ऐसे आचार्य अपने घर से जा सकते हैं जिनको तो ज्ञान हो इस कर्मकांड का, तो वो पूजा करवा सकते हैं। तो वहां पे जो आचार्य मंत्र बोल रहे हैं बोले, हमारे आचार्य हमारे पास बैठे रहे, वो हमसे बाकायदा विधिवत एक पद्धति से जो पूजा होती है, पद्धति से शास्त्र वो करवा लें ताकि त्रुटि न हो, और त्रुटि नहीं होगी तो पूजा लागू हो जाएगी। अब कभी ऐसा हो कि सामूहिक पूजा के जगह व्यक्ति पूजा नहीं करा पा रहे हैं या कोई आचार्य नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में क्या करें, ऐसे में पूजा कैसे हो। तो ऐसे में तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके यदि ऐसी पूजा नहीं कराए तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा उत्तम है, ज्यादा श्रेयस करें। क्योंकि कुछ करें, गलती हो और उसका परिणाम है वो बहुत भयंकर स्थिति पैदा करने वाला परिणाम यदि आता है तो इस पूजा को नहीं करना ही अच्छा रहेगा। लेकिन अब पूजा नहीं करेंगे तो पितृदोष कैसे जाएगा, नारायण नागबरी नहीं करेंगे, पितृदोष की पूजा नहीं करेंगे और नासिक नहीं जाएंगे तो हम कैसे उसका फल पा सकते हैं। तो इसी के लिए यह विशेष वीडियो, विशेष उपाय का वीडियो मैंने तैयार किया है, जो कि गुरु जी ने करवाया है, प्रेरणा दी है, उन्होंने कहा है कि करें और एक आम जनमानस तक पहुंचाएं। तो कृपया आप सबसे निवेदन है करवंतु कि इस वीडियो को देखें और इसको पूरा देखें और ये उपाय को समझें
और इस उपाय को करें। और ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है और हमारे आए यहाँ भक्तों का अनुभव है कि इस विधान को करने के बाद काफी हद तक जो है पितृदोष से मुक्ति मिली है, प्रेत दोष से मुक्ति मिली है और काल तत्व दोष से भी मुक्ति मिली है। मतलब ये 3 दोष है अलग अलग, उन सबका एक ही उपाय में काम हुआ है और उसको करने से बहुत राहत मिली, बहुत फर्क मिला है, बहुत अच्छा लगा, लोगों को आराम हुआ है, उनकी समस्याएं बहुत हद तक हल हुई है। कोई उपाय आप करें, बस ये कि उपाय को गंभीरता से करना है, जो विधि है जो विधान है उसके हिसाब से करना है, वो तुरंत फल देने वाला उपाय है। अब उपाय को क्या करना है, कैसे करना है, ये आगे बात देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें हमको शिव की पूजा करना है, किसी भी शिवलिंग की पूजा करना है। पर इस उपाय में जो उपाय का जो कालावधि है वो है 21 सोमवार। 21 सोमवार का एक चक्र है और ऐसे एक चक्र करना है। उसके बाद एक चक्र होने के बाद दूसरा चक्र, ऐसे करते करते कम से कम 7 चक्र करना है। 7 पीढ़ियों तक के उसमें पितृदोष, कालचक्र दोष या प्रेत श्राप, प्रेत दोष, प्रेत पीड़ा जो होती है, अज्ञात अदृश्य शक्तियों की जो पीड़ा होती है, उससे मुक्ति मिलती है। तो इसलिए 7 चक्र करना अनिवार्य है। इससे आप चाहे तो एक चक्र करें, एक चक्र के अंदर आपको आराम मिलता है, आपको अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तो एक चक्र पे भी आप इसको रोक सकते हैं, समापन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई इसका नकारात्मक नहीं है, कोई दुष्परिणाम नहीं मिलेगा, कोई आपको इसका साइड इफेक्ट नहीं है। एक चक्र करें और उसको रोक दें। लेकिन यदि पूरा परिणाम चाहते हैं तो 7 चक्र करना अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। और यदि लगातार 7 चक्र हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। या फिर एक चक्र करें 6 महीने, साल भर बाद, जब अपना समय अत्यधिक चला गया आपको, आप कर सकते हैं। सब आपकी परिस्थितियां अनुकूल है तो वापस कर सकते हैं, उठा सकते हैं इसको। ऐसे करके 7 चक्र कर सकते हैं। पर वो 7 चक्र में जो ब्रेक होगा उसका जो है परिणाम पे प्रभाव पड़ेगा कुछ। इसलिए अगर सतत हो जाते हैं, लगातार हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अब करना क्या है वो देख लीजिए। 21 सोमवार का विधान है, शिव जी की पूजा है और इसमें लगने वाली सामग्री बहुत ही सामान्य सामग्री है जो सहज रूप से हर प्रकार के व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती है। मतलब इसमें पैसे की या हैसियत की या ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है जो कि आप नहीं ले सकते। गरीब से गरीब व्यक्ति भी और अमीर से अमीर व्यक्ति भी इसको कर सकता है। ये इसकी विशेषता है। मतलब हर व्यक्ति को अधिकार ईश्वर ने दिया है कि आप अपने दुखों को काट सकते हो इस पूजा के माध्यम से। भी प्रेत दोष है, पितृदोष है, काल तत्व दोष है तो करना क्या है देखिए। सामग्री लेना है इसमें आपको 1 मुट्ठी गेहूं, 1 मुट्ठी गेहूं लेना है, 1 श्रीफल लेना है जो अच्छा है, मतलब चोटी उसकी पूरी हो, टूटा हुआ नहीं हो, खंडित नहीं हो। 1 श्रीफल लेना है, 1 मुट्ठी गेहूं लेना है और कोशिश करें कि गेहूं जो अच्छे हो, डंकी नहीं हो, मनोरे वाले गेहूं या सड़े बने नहीं हो, अच्छी क्वालिटी गेहूं हो तो अच्छा है। 1 मुट्ठी गेहूं, 1 श्रीफल और 1 सिक्का। अब सिक्का 1 रुपए का भी ले सकते हैं आप, 2 रुपए का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, 10 का भी सिक्का चाहिए। ये 3 वस्तु को लेना है। सोमवार को जाना है किसी शिवालय में, शिव मंदिर में, वहां जाके बैठना है और श्री राम जय जय राम, ये 15 अक्षरी मंत्र है जो शिव जी के ध्यान में जप करना है। और शिव जी से अपनी कुंडली में या अपने इस जन्म में जो आपके साथ दोष लगे हुए हैं, पितृदोष या काल सर्प दोष या कोई प्रेत का दोष है, प्रेत श्राप है, कुंडली में ऐसे कोई लोग हैं तो उस पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु भोलेनाथ, हम श्री राम जी के नाम से आपके यहाँ पूजा कर रहे हैं और आपको अर्पण कर रहे हैं। तो श्री राम आपके गुरु है, आप उनके गुरु नहीं है तो आप आपके गुरु उनसे पूजा कर रहे हैं, आप प्रसन्न हो, आप गुरु उत्तम भाजन ज्ञान करके उनको साक्षी मान की प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कुंडली में दोष है, पितृदोष हो तो, काल सर्प दोष हो तो, प्रेत श्राप दोष हो तो, जो पीड़ा है उससे मुक्ति दें।
राहु केतु ग्रहों की पीड़ा हो तो उससे मुक्ति दे, शनि की पीड़ा हो तो उससे मुक्ति दे, ऐसे उनसे सूर्य की पीड़ा हो तो उससे मुक्ति दे। ऐसे उनसे प्रार्थना करके ग्रह पीड़ा हो या प्रेत दोष की पीड़ा हो उससे मुक्ति दे। और अगर हमारे घर के वास्तु में कहीं किसी प्रकार की अदृश्य शक्ति का वास है, कोई अतृप्त आत्मा है, कोई प्रेत है, कोई किसी प्रकार की भी शक्ति है, तामसी शक्ति है, राजसी है, सात्विक है, कोई है, तो शक्ति को आप अपने पास लें और हमें उस शक्ति को दुष्परिणाम नहीं, उसके जो नकारात्मक प्रभाव है उससे सबसे मुक्ति दिला करके सुखी करें, हम आपकी शरण में आए। ऐसी प्रार्थना पहली बार ही करना है और इस चरण में आए हैं और इसी के अंतर्गत हम आपकी पूजा करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये पूजा करवाने वाले भी आप हैं। नियम इसके आपको आप करवा ले हमसे, हम नहीं कर सकते, हमारे में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। और हम और प्रयास करना है कि जिस समय पहले सोमवार को आप शिवालय जाते हैं उसी समय हर सोमवार को शिवालय जाए, समय एक ही हो और शिवालय भी एक ही हो। उसके बाद गेहूं और सूखल के हैं, जो सिक्का आप ले रहे हैं वो सिक्का भी एक ही हो। यदि एक का लेना है तो एक का सिक्का ही हर बार ले, दो का लेना दो का ले, पांच का लेना पांच का, 10 का 10 का, जो भी आप सिक्का ले रहे हो एक ही अंक का, 1 रुपया या 2 रुपया का, वो भी पहले दिन लेते वही लेना। तो मुट्ठी में गेहूं भर करके श्री राम जय राम जय जय राम ये मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर ऐसे मुट्ठी से ऐसी मुट्ठी बांधना गेहूं की और धीरे 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 गेहूं शिवलिंग पे गिराना है, धार लगाना है गेहूं को। और इसको शिवामुठ भी बोल सकते हैं। शिवामुठ होती है उल्टे मुट्ठी से गेहूं की धार लगाना, राम का नाम श्री राम जय जय राम का जप करते हुए। आप चाहे जोर से करें, आप चाहे बुद्धिदाय होठों से या मन ही मन भी कर सकते हैं। और जैसा लेकिन प्रयास में जैसा सोमवार को करना है पहली बार वही हर बार करें। जब मुट्ठी के पूरे गेहूं समाप्त हो जाए उसके बाद पीपल उस पर सिक्का रख दें और यदि तीव्र प्रभाव चाहते हैं तो सिक्के के साथ एक सुपारी छोटी या मांगरो सुपारी रख सकते हैं, लेकिन जो पहले सोमवार को लोग सुपारी और मिश्री के 4 दाने 6 दाने वो भी हो, थोड़ी सी मिश्री उसके साथ रख दे और उस श्रीफल को शिवजी के लिंग पे जो है शिवलिंग पे जहाँ पे आपने गेहूं बनाए थे वहां रख दे। रखेंगे तो गिर जाएगा क्योंकि उसका आकार जो है गोल होता है, लेकिन कोशिश करें 2 मिनट रख के श्री राम जय जय राम बोल के रखें, उसको हाथ लगा के रखें और उसकी जो चोटी होती है वो शिवजी की तरफ रखें, उसको ऐसा ही रखें, उस पर कुछ लगाना नहीं है कुमकुम या कुछ भी। अगर आप चाहें तो उस पर भस्म लगा सकते हैं, भस्म लगा सकते हैं, लेकिन कुमकुम हल्दी सिंदूर वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए उस पर और लगाना भी नहीं, साधारण श्रीफल चाहिए। तो भस्म पे चुटकी रख करके सिक्का रख दें, उस पर सुपारी रख दें, थोड़ी सी मिश्री के दाने रख दें और जो दाने रख रहे हैं 4-5 वो कोशिश करें कि हर सोमवार को वही हो। जितना संभव हो सके पहले सोमवार को की गई क्रिया के अनुरूप ही 21 सोमवार करना है, अधिक से अधिक उसको प्रयास करें और उनको स्पर्श करा दें श्री राम जय राम बोल करके और उनसे प्रार्थना करेंगे। आप पूजा करिए, आपके गुरु का नाम करिए, गुरु है संबंधित मिश्री श्रीफल बस जो है आपके समक्ष है, इसे आप जो प्रसाद रखना जो भी है आपके समक्ष आपको अर्पण किया है, इसे आप ग्रहण करें और मेरे जीवन के, मेरे गुण के, मेरे आसपास के, मेरे वास्तु के जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे आसपास है, इनसे मेरा अपने का जीवन प्रभावित हो रहा है। जो प्रेत है, जो पिशाच है, जो अशक्त आत्मा है या जो घर के पितृ है या कोई काल पर प्रवेश के कारण है जिस कारण पीड़ा हो रही है उस पीड़ा से मुक्ति दिलाए। क्योंकि मैं नासिक जाकर के वीडियो पूजा करने में असमर्थ हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ जैसा हो रहा है वैसा, इसलिए मुझे इससे मुक्ति दिलाए। और अगर आपकी इच्छा हमारे पितरों की इच्छा में मुक्ति पाने की है तो उसके लिए योग्यता, योग्य समय और योग्य परिस्थितियों को निर्माण करें और हमसे करवा लें, जैसे कि जिससे कि वहां त्रुटि नहीं हो और उसका पूरा फल प्राप्त हो सके। ऐसी प्रार्थना अंत में करना है।
तो श्रीफल को लिंग पर रख के, हाथ जोड़ के श्री राम जय जय राम बोल के उसके लिंग स्पर्श करके श्रीफल को उठा के नीचे उनके लिंग के पास रख के और वहां से उठना है। लेकिन उठने से पहले अपने दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ लगा करके और अपने कपाल पे यहाँ लगा करके उसके बाद उठना और फिर बाहर निकलना है शिवालय से और पलट के देखना नहीं है। कोशिश करें संभव हो सके तो कि मौन व्रत रखने किसी भी बात नहीं करें, घर तक आ जाए या कम से कम शिवालय का जो दायरा है, जो एरिया है, जो उसका जो क्षेत्रफल है, जो उसका मुख्य द्वार है आने में उससे बाहर तक मौन व्रत रखें। इसलिए घर पे आ जाए इतना करना, घर पे आ जाए कि आप जो आपको काम करना आप कर सकते हैं। इसलिए उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए किसी प्रकार का कुछ अलग से विशेष कुछ करना नहीं है। मात्र शिवालय एक हो, समय एक हो, वो जो सामग्री जैसी भी है वैसे ही सामग्री हो। श्रीफल, सुपारी, सिक्का जो एक बार पहले संभाल दिया वही, भस्म चुटकी और मिश्री के दाने 4 तो 4, 5 तो 5, 2 तो 2 लिए गए रखना इसके ऊपर और एक मुट्ठी में। ये 21 सोमवार करना है। अब 21 सोमवार हो गया और आपका मन है कि इस दूसरा चक्र भी प्रारंभ करें, ऐसे 7 करना है। दूसरा चक्र प्रारंभ करने की आपकी इच्छा है कि जब 21 सोमवार पूरे हो जाए उसके बाद एक सोमवार का गेट पड़ता है। एक सोमवार 22वें सोमवार नहीं करना, 23वें सोमवार फिर नया चक्र शुरू करना। ऐसे 21 सोमवार के बाद एक सोमवार का गेट करके नया चक्र शुरू करना। ऐसे 7 चक्र करना। ये 7 चक्र करते करते आपको ऐसा अनुभव आएगा कि बहुत से रास्ते खुलने लग गए। कोई स्थिति बन गई जो हम सोच रहे नहीं हो पा रहे हैं, हो पाएगा नहीं लगता। आपका प्रगति हुई, मूल्यांकन हुआ, आपका उल्लंघन हुआ, जॉब लग गई, संतान बाधा हो गई, कर्जे दूर होने लगे, आवक बढ़ने लगी, घर में बीमारी घर का बीमारी होने लगी या उनको इलाज भी मतलब आपकी दवाई लागू नहीं पर दवाई लागू होकर धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियां होने लगते हैं। तो इस बच्चों की शिक्षण या पढ़ाई है उसमें अच्छा प्रभाव परिणाम आने लगा। ये सब बातें जो है भूल गई, जो आपस का पिता की रिश्तों में परिवार में अशांति थी, कलह थी, वो दूर हो गई। और इसके साथ साथ कहीं संकेत आपको सामने आने लगेंगे, कुछ आपके पितरों की जानकारी आने लगेगी। अगर आपकी पत्रिका नहीं है, तारीख समय नहीं तो उसके बारे में कुछ पता चलने लगेगा। या कई बार तो ऐसा भी अनुभव आया कि पितृ सपने में आके भी बात कर बताते हैं कि हमारी मुक्ति ऐसी होगी वैसे होगी है, हमारा काम दे गए फलाना, हमने किसी वचन दिया तो पूरा नहीं करा, इसलिए हम तकलीफ में हमको ये इस आत्मा ने तकलीफ दी है, वो आत्मा नीचे गई है, हमारी मुक्ति कराओ। हमारी मुक्ति कहाँ होगी, कैसे होगी? या पितरों के आशीर्वाद से कुछ प्रॉपर्टी के पेपर कहीं रखे मिल जाते हैं, कहीं कुछ लाकर कुछ कुछ रखा है वो मिल जाता है, कहीं कुछ छुपी हुई चीजें मिल जाती है, शेयर्स मिल जाते हैं। बहुत सी बातें जो उलझने हैं पितरों की, शोधनी होने पैतृक संपत्ति के वो इससे हो जाते हैं। वो सब चीजें या कोई शरीर में रोग आ रहा है, किस प्रकार के पितरों के कारण आ रहा है, पितृ बताते हैं कि ये शरीर का रोग है, पूर्ण होगा, तो पितृ सहायता नहीं करते हैं, उनसे बात भी होती, संकेत भी मिलते हैं। ये सब चीजें हैं। और अच्छा पितरों की तिथि मालूम पड़ जाती है कि कौन कब गया था, कब करना है, कैसे गया था, क्या है, वो सब जानकारियां मिल लग जाती है। मतलब परिस्थिति ऐसी अनुकूल हो जाती है कि आपको कैसे इस राह पे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आप विधिवत पितृदोष का निवारण कर सकते हैं, ये सब पता लगने लग जाता है। और ये अपने आप में मील का पत्थर है, क्योंकि अब तक तो कुछ मालूम ही नहीं था करना क्या है, और मालूम था तो भी कर नहीं पा रहे थे। तो उनकी मालूमात मिलना, उनकी माहिती मिलना और उसको करने के लिए अनुकूल परिस्थिति का निर्माण होना, यह मील का पत्थर सिद्ध होता है इस राह के अंदर, इस मार्ग में पितृदोष से मुक्ति के लिए। इसलिए ये प्रयोग अपने आप में अत्यंत दुर्लभ है, अद्वितीय प्रयोग है। क्यों कि ये दिखने में साधारण सा प्रयोग है, लेकिन ये इतना प्रभावशाली है कि जो व्यक्ति करते हैं उनके दिन अपने आप बदलने लगते हैं। वो मेरा सबसे निवेदन है कि कोई इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त है तो उसे अवश्य करें, और उसके बाद जो भी आपको अनुफल आते हैं, मिलते हैं, अनुभव आते हैं, वो साझा करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, बातें करें और कुछ समस्या पूछ सकते हैं। आप चाहे आपकी व्यक्तिगत समस्या भी आप
उनसे पूछ सकते हैं। कोई हल नहीं निकल रहा है, कहीं किसी प्रकार को आप पीड़ित है, कोई समस्या से आप नहीं बोल पा रहे किसी को, तो बातें भी बता सकते हैं, उसका राह निकल सकते हैं। देखिए, बोलने से ही बात सामने आती है, बोलने से ही बातें मालूम पड़ती है, बोलने से ही बातें मालूम पड़ने के बाद उस बातों का हल निकलता है। आप घूरते रहेंगे अंदर ही अंदर, मन ही मन में रहेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा, वो सिर्फ आप तक सीमित रहेगी और संभव तो शायद वो घुटन जो है आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो। तो हम ये बिल्कुल बार बार कहते हैं कि कुछ मन में बात है तो आप बोले, घबराए नहीं, होते नहीं, बोले, आपकी बात साझा करें। और अगर आपको लग रहा है गोपनीयता का, तो हमारे पीठम श्री चैतन्य पीठम में गोपनीयता सर्वोपरि है। आपकी बात आप और हमारे के अलावा तीसरे तक नहीं जाएगी, गोपनीयता बनी रहेगी, आपकी समस्या का निराकरण होगा, उसका हल नहीं होगा। बस ये कि आपको हमारी बातों को फॉलो करना है, जैसा बताया वैसा करना है, नियम से रहना है, जो बताया गया करना है। निश्चित तौर पर आप समस्या से बाहर आए, पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। तो आप जो है किसी प्रकार का कोई आपको काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग कर सकते हैं, बच्चे के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप में अगर आप हैं, अगर आपकी शादी हुई है या शादी के बाद रिलेशनशिप में कहीं प्रकार से संबंध आपके हैं और आप कश्मकश में जब क्या करें, किस दोराहे पे खड़े क्या करें, उसके लिए भी करियर काउंसलिंग, पढ़ाई में बच्चा मन में लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, कुछ बहुत सी बातें ऐसी होती है। सर्विस में धंधा करना चाहते हैं, सफल नहीं पा रहा है, नया धंधा डालते हैं, सफल नहीं हो पाते, क्या करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें, वो सब बातें। मकान खुद का नहीं बन पा रहा है, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में है, एक दूसरी जगह है, दूसरी जगह दोनों पास नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी समस्या, माता पिता के पास नहीं रह पा रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चों के पास नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या, कोर्ट कचहरी के मुकदमे हो, केस चल रहे हो, आप बिल्कुल हार नहीं कगार पे हुए, आपको कई बार आपके पक्ष में से परिस्थिति होने के बाद भी आपका केस लंबाया जा रहा है, मतलब लंबित हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, आपका निर्णय नहीं हो पा रहा है, परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बन रही है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, दुकान में, व्यवसाय में आपके आसपास कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, आप LIC पॉलिसी दे रहे हैं, बैंक में है, बीमे का काम करते हैं, पब्लिक रिलेशन में है, काम नहीं हो पा रहा है, तो जो ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं, आपकी ग्राहक बात मानते नहीं है, समझते नहीं है, या आप कहीं समझा नहीं पा रहे हैं, तो कुछ भी समस्या हो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शन ले सकते हैं। और आप चाहें, अगर आप इंटरेस्ट रहते हैं, रुचि रखते हैं, तो छोटी से छोटी अल्पावधि की साधनाएं, छोटे छोटे प्रयोग खुद के भी हैं, बड़ी साधनाएं भी हैं, जो आप करके अपने व्यक्तित्व को अच्छे से अच्छे प्रकार से निखार सकते हैं। ऐसा हो जाए कि आपकी बात लोग सुने, आपकी बात को महत्व दें और आपकी बात को समझ करके आपकी जो तरक्की में आपको सहायता करें, ये सब संभव है यदि आप चाहें। और इसके लिए आपको संपर्क करना होगा, और जो हमारा शोध है देख करके अपने साथ आए, अपने सुझाव लेना होंगे और आगे बढ़े। कतई जरूरी नहीं पत्रिका है क्या नहीं है, पत्रिका है तो भी, नहीं है तो भी, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु दोष से, किसी प्रकार से कोई समस्या हो, आपके कौशल से, सामुदायिक शास्त्र से, बॉडी लैंग्वेज से, जिससे भी चाहे आपकी समस्या का हल निकल सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा प्रयोग है, जो अच्छा लग रहा है, ये करना चाहिए, मेरे को जैसे पहचान के हैं जो वाकई पीड़ित हैं और वो छटपटा रहे हैं कि कहीं क्या करें, इस ज्योतिष के पास गए, उस ज्योतिष के पास गए, इस विद्वान के पास गए, पर असर कहीं नहीं हो रहा है। कोई 1000 का खर्चा बता रहा है, कोई 20,000 खर्चा बता रहा है, कोई फलाना बता रहा है, उनका बता रहा है, तो बड़े बड़े खर्चे बता रहे हैं, उसके बाद भी समस्या हल नहीं हो रही है, जब कर नहीं पा रहे हैं, खर्चा करने के बाद भी हल नहीं हो पा रही है। तो प्लीज 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 एक बार इस प्रयोग को करके अनुभव लें। लाखों रुपए के खर्चे एक तरफ, मेरे कुछ 5-50 रुपए का जो खर्चा हर सोमवार का आपका है वो एक करो, बस नियम का ध्यान रखना है, आप निश्चित तौर पे समस्या से बाहर आएंगे, ये पक्का है। और गुरु जी की कृपा रहेगी और आपका कल्याण होगा। तो आप कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि किसी को कोई बात पहुंचाना है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये बात अधिक लोगों तक पहुंचे, तो आप पीड़ित हैं तो आप करें, और आपके कोई साथ के हैं तो उनको करने को, तो उनके भी पहुंचाएं, उनको भेजें कि आप करो, क्योंकि उंगली दिखाया धर्म होता है। किसी को बताना, किसी को समझाना, किसी को कोई बात पहुंचाना, अच्छी बात शेयर करना, ये भी पुण्य का काम है।
और गलत बात शेयर करना ये बाप का काम है। तो ये अगर शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को अगर अच्छा अनुभव आता है, उनके कष्ट निवारण होते हैं, तो उनकी आत्मा के आशीर्वाद, उनकी दुआ, उनके पुण्य का एक हिस्सा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। तो ये घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है, बिना कुछ करे। एक सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर कर दिया, पहुंचा दिया, काम हो गया। तो और आप चाहे तो कर सकते हैं, मैं इतना ही कहूंगा। और यदि और ऐसे आपको वीडियो से आपकी समस्या है, उस पर वीडियो चाहते हैं देखना, तो आप जरूर शेयर करें, लिंक आप कमेंट करें हमारे, उसको देख करके और बताएं, व्हाट्सएप करें और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे। गुरु जी हमसे अच्छे अच्छे वीडियो बनवाएंगे और सबका कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये गुरु जी का हमारा महावाक्य है, उनका प्रिय वाक्य है। इसी के साथ में संपन्न कर रहा हूँ। चैतन्य स्वामी काम